ओम शांति। ये प्रश्नों से पार सीरीज 8वीं है, 8वां एपिसोड। प्रश्न है, अगर कोई कहता है कि मुझ में मम्मा आती है और पूरी क्लास में सबको वरदान भी देती है, लिख लिख कर उपाय भी बताते हैं, और असल में देखो तो पर्सनली उस आत्मा का अपना कुछ भी पुरुषार्थ नहीं, तो क्या ये सच हो सकता है? अगर नहीं तो स्टूडेंट को गुमराह होने से कैसे बचाएं? ये प्रश्न है। तो श्याम भाई ने आंसर दिया है। सबसे पहली बात है कि मम्मा किसी के तन में आ नहीं सकती, केवल शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं। और अब दादी गुलजार के तन में ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म तन में हैं, अपने फरिश्ता स्वरूप में। जबकि मम्मा अभी भी इस पुरानी दुनिया में एडवांस पार्टी में है, तो वह अपने उस शरीर को छोड़ के कैसे आएगी? और ना ही मम्मा के संस्कार ही इमर्ज हो सकते हैं। किसी के अंदर जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था, उस समय भी कई लोग बोल रहे थे कि हमारे में मम्मा आई, तो बाबा ने उस बात को क्लियर किया था कि मम्मा किसी के अंदर भी नहीं आई और ना ही आएगी। दूसरी बात यह है कि यदि कोई आत्मा ऐसा बोल भी रही है या एक्टिंग कर रही है, जो भी हो, पर आप उस पर ध्यान नहीं दो। पॉसिबल हो तो वहां से हट जाओ, जिससे कि उन बातों का प्रभाव आप पर ना पड़े, आपकी स्थिति खराब ना हो, उनका पार्ट वो जाने। दूसरी बात कि स्टूडेंट को कैसे बचाएं, तो आप स्टूडेंट को 2-3 बार समझाकर देखिए। यदि वो भी ना माने तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो, क्योंकि जैसे समय और नजदीक आते जाएगा, ये सारी बातें और भी ज्यादा देखने सुनने में आएंगी। जो स्कूल का होगा वो आएगा रहेगा, और जो स्कूल का नहीं होगा वह किसी भी कारण के चलते चला जाएगा। इसमें खुद को बचाकर रखने की जरूरत है, ना कि दूसरे के पचड़े में पड़ने की। हर एक का पार्ट फिक्स है, उनका वो जाने। आप अपने ज्ञान योग पर ध्यान दें और बाबा के साथ अपनी लाइन क्लियर रखें। इसी प्रश्न का उत्तर श्रद्धा बहन ने दिया है। बाबा के ज्ञान के अनुसार एक ही शिव बाबा, एक ब्रह्मा बाबा और एक ही मम्मा है। इसलिए अगर कोई कहता है कि मैं बाबा हूँ या मेरे में बाबा आते हैं, मम्मा आती है, तो ये सब झूठ है, गलत है। ये भी एक प्रकार की माया है। केवल जिनको मुकर्रर किया गया है या जो मैसेंजर है, उनके द्वारा ही ये पार्ट चलता है। लेकिन ये बातें भी समझने की हैं। अगर कोई स्वयं घोषित बाबा या मम्मा है, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। ये केवल मात्र कल्पना है या ठगी है। केवल आदरणीय दादी गुलजार जी के तन में बाबा आते हैं, कभी कभी मम्मा भी आते हैं। अगर कोई वरदान आदि लिख कर देते या सॉल्यूशन देते हैं, तो वह ऐसा है कि कुछ अच्छी आत्माएं जिन्हें शरीर नहीं मिलता, वे आत्माएं कुछ आत्माओं के द्वारा कुछ अच्छा कार्य करते हैं। इसे संदर्भ में अरविंद भाई ने आंसर दिया है, लगभग श्याम भाई जैसा मिलता जुलता है। बाबा आकर के लिए इतनी और बाबा आते तो बाबा को भी कहना चाहिए कि मम्मा आती है फलानी जगह। बाबा ने तो कहा ही नहीं कि मम्मा आती है, तो कैसे मान सकते हैं उसको? तो ये सारी मन गढ़ंत भ्रमित करने वाली बातें हैं। प्रश्न दूसरा, तो वो हो सकता है, लेकिन और किसी के तन में तो बताया नहीं ना बाबा ने कहीं। और दूसरी बात, इन बातों से हमारे बेकर्म तो विनाश होंगे नहीं, चाहे आए मम्मा या चाहे जाए। हमें क्या करना, मुख्य तो ना तो कोई आ रहा है और ना ही कोई जा रहा है। केवल संस्कार इमर्ज हो रहे, क्योंकि आत्मा तो आ नहीं सकती, क्योंकि आत्मा का शरीर से निकल जाना अर्थात मृत्यु, वो नहीं हो सकता है। दूसरा आत्मा वही है और सूक्ष्म शरीर छोड़कर चले जाए, ये नहीं हो सकता है। तो क्या हो रहा है, यहीं पर केवल मर्ज और इमर्ज हो रहा है। वैसे ही चौथा जो प्रश्न है उसको पहले ले लीजिए। 24 अप्रैल की मुरली में बाबा ने कुछ गुह्य राजयुक्त रहस्ययुक्त बातें समझाई हैं। बाबा ने कहा है कि सूक्ष्म वतन में देवताएं भी आते हैं, महफिल मनाते हैं, क्योंकि देवता पतित दुनिया में तो पांव रख नहीं सकते, इसलिए सूक्ष्म वतन में मिलते हैं। प्रश्न ये है, सूक्ष्म वतन में जो देवताओं की महफिल सजती है, वे वास्तव में कौन है और कहां से आते हैं? हम आज रोज तक यही जानते हैं कि देवते सतयुग और त्रेता युग तक ही होते हैं। तो कहां से आते हैं? वो भी सब इमर्ज होते हैं। ना तो देवता आ रहे हैं, ना तो वो ब्रह्मा भोजन खा रहे, ना तो कोई ऐसी महफिल है। ये खेल पाल की बातें हैं, और इमर्ज तो कुछ भी हो सकता है। संगम युग में सूक्ष्म वतन जो बना है वो इसी के लिए है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई भी खेल पाल हो सकता है।
तो इसके लिए मुरलियों में, साकार मुरलियों में तो आता है ये आते हैं, वो आते हैं। देवता लालायित है ब्रह्म भोजन के लिए। क्या वास्तव में उनको क्या करना है ब्रह्म भोजन से? वो सतयुग में है, वो यहाँ नहीं आ सकते, और ना ही सूक्ष्म वतन में आ सकते। तो ये केवल खेल पाल है बस। नेक्स्ट प्रश्न है, ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, उससे अगले वाला उससे लंबा प्रश्न है। प्रश्न 30, मैं जो भी कार्य करना चाहती हूँ कर नहीं पाती। पढ़ाई करने का प्लान बनाती हूँ, सोचती हूँ, लेकिन जब पढ़ने बैठती हूँ तो पढ़ नहीं पाती। मन में बहुत हीनता के विचार आते हैं अपने साथियों को देखकर कि वो सब कितने आगे चल गए, बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। मन में उदासी छाई रहती है। मैं किसी के साथ भी ज्यादा ऐसी कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ, किसी से ज्यादा बात भी नहीं कर पाती हूँ, किसी से मिलने बोलने का भी मन नहीं करता। फिर कोई कहता है शायद इसे समझ कम आता है या ये बोली है। एक आत्मा के बारे में ही चिंतन चलता रहता है कि ये इतना समर्पित होते, सबको ज्ञान देने वाले ऐसे कैसे कर सकते। यहाँ तक एक प्रश्न हो गया। क्या प्रश्न है? हीनता का भाव है, उदासी शायद रहती है। उदासी है, हीनता का भाव है किस आत्मा में? जो ज्ञानी है, योगी है। तो क्या किया जाए? ज्ञान योग कम है तो बड़ा नहीं है। और क्या करे? हीनता के भाव है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन ग्रंथि है। देख रहे हैं क्योंकि उसका एक सूक्ष्म कारण भी है कि दूसरों से कंपैरिजन हो रहा है। दूसरों को देख रहे हैं कि ये हमसे नए हैं या अभी अभी आए हैं और आगे जा रहे हैं, या फिर हमारा ज्ञान योग नहीं है, इनका ज्ञान योग ज्यादा है। जहां जहां कंपैरिजन होगा वहां ईर्ष्या भी समाई है, वहां परचिंतन भी समाया हुआ है। हर एक एक्टर फिक्स है, हर एक का पार्ट, हर एक एक्टर वही कर रही है जो उसने कल्प पहले किया था, और हर एक एक्टर का जाने दो हर एक आत्मा का अपना पार्ट फिक्स्ड है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये आत्मा, उसके साथ हम अपने को कंपेयर नहीं कर सकते। हर एक यूनिक है इस ड्रामा में। हम में जो विशेषता है और किसी में नहीं है। हम में जो कमियां हैं शायद उसमें वो नहीं, उसमें जो कमियां है वो हम में नहीं। इसके लिए मेन तो एक कारण है कंपैरिजन। दूसरा, हीनता का एक सूक्ष्म कारण होता है सूक्ष्म अहंकार। जब हम दूसरों में वो चीजें देखते हैं जो हम में नहीं है तो हमारे सूक्ष्म अहंकार को ठेस पहुंचती है, आहत होता है अहंकार। और उस आहत अहंकार का ही दूसरा एक रूप है इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता। क्योंकि यह अहंकार इतना बड़ा है और वो आहत हुआ है तो वो दमन हो रहा है, उसका दमित, सप्रेस्ड ईगो मैनिफेस्ट एज इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। ये और उसका एक दूसरा छोर है कि जो हीनता के भाव होते हैं वो अचानक फिर एक दिन सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन हो जाते हैं। कभी तो व्यक्ति इधर रहता है या उधर रहता है, बीच में नहीं रहता है, एकदम स्वयं को नीचा समझता है, और फिर जब भी अपने आप में देखेगा कि मुझ में ये चीज ज्यादा है तो एकदम अहंकार आ जाएगा, एकदम अहंकार और एकदम हीनता। इस तरह मनुष्य का मन डोलता है दोनों तरफ। तो इसको दोनों को समझना है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ। और जिसमें जितना ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है उतना ही एक दिन वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में परिवर्तन होता है। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें कंपैरिजन नहीं करना है किसी के साथ। कंपैरिजन करेंगे तो हीन भावना जागृत होगी। और दूसरी रही ये बात कि वो हमसे आगे जा रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हर एक वहीं जा रहा है जिसको जहां पहुंचना है कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम भी वहीं जा रहे हैं जहां हमें पहुंचना है। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं आज, क्योंकि ये जो अगले जो प्रश्न है ये बहुत बड़े प्रश्न है और इसके उत्तर श्याम भाई और बाकी लोगों ने दे दिए, तो हम उस पर ज्यादा ये नहीं करेंगे। आज के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि आज की मुरली में अभी हर दिन हम थोड़ा सा ऐसा नया चालू करेंगे कि हर दिन की मुरली का जो वरदान है उससे कुछ होमवर्क निकालना है, और वो होमवर्क एक टॉपिक के रूप में होगा जो हर एक को करना है।
आज की मुरली का वरदान है, अल्पकाल के सहारे के किनारों को छोड़ बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, यह अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे है तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं, इसलिए हद के किनारों को सहारा बना लेते हो। अल्पकाल की बातें धोखेबाज है, इसलिए समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान कर सेकंड में क्रॉस करो, तब कहेंगे यथार्थ पुरुषार्थी। तो इसमें से एक टॉपिक सब लोग लिख ले। इस टॉपिक के ऊपर सभी को आज चिंतन करना है, या ऐसे समझो कि कल सुबह यहाँ क्लास इस टॉपिक पे हर एक को कराना है, या किसी को भी बुलाएंगे और क्लास करानी है उसके ऊपर। टॉपिक का नाम है हद के किनारे और अल्पकाल के सहारे। किसी का भी नंबर आ सकता है, सभी तैयार रहेंगे। टॉपिक का नाम है हद के किनारे और अल्पकाल के सहारे डैश तारे या उबारे या उबारे तारे या उबारे। तो हद के किनारों की लिस्ट, हद के किनारे मेरे जीवन में कौन कौन से ऐसे किनारे हैं जो मैंने हद के हैं, और कौन से अल्पकाल के सहारों को हमने पकड़ रखा है, इसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना है। हद के किनारे अल्पकाल के सहारे, बाबा कह रहे हैं ये धोखेबाज है। क्या है ये? धोखेबाज है, कभी भी धोखा दे सकते हैं, कभी भी चीट कर सकते हैं। तो ये तारते हैं या उबारते हैं, इसके ऊपर चिंतन करना है। क्योंकि हमने ऐसा समझ रखा है कि ये जो सहारे है, ये हमारे, ये किनारे हैं, ये सहारे हैं, इनको पकड़ के रखा है जोर से, ये काम आ जाएगा, ये व्यक्ति, ये संबंध, ये स्थान, ये वस्तु, कुछ तो काम आ जाएगा। किनारे के ऊपर चिंतन करना है, हद के किनारे कौन से है और अल्पकाल के सहारे कौन से, दोनों की अलग अलग लिस्ट। आगे बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर आते हैं, उनको आगे बढ़ाते हैं। तो एक आत्मा के बारे में चिंतन चलता है कि ये इतना समर्पित होते, सबको ज्ञान देने वाले, ऐसे कैसे कर सकते हैं। मेरी नजरों में तो वे रोल मॉडल थे, लेकिन अब देखती हूँ कि वो भी सुख सुविधा इंटरनेट आदि में व्यस्त रहती है। सेवा तो करते लेकिन साथ में सोशल मीडिया पर भी बहुत रहते। बाबा ने तो इन सब के लिए कम से कम यूज करने के लिए कहा है, और हम भी ऐसा ही करते हैं। ये सब देखकर लगता है कि हम इतना त्याग करके कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम बचपन से ही दुनियादारी आदि से दूर रहे, इतने फ्रेंड्स भी नहीं बनाए, और वो कितना सबसे कांटेक्ट में रहते, बाह्यमुखी हैं। देखती हूँ तो लगता है कि हमारी माँ ने बाबा का बनने के बाद इतनी स्ट्रिक्ट पालना दी, ज्यादा लोगों से बात नहीं करती। लेकिन आज बहुत प्रॉब्लम आती है, लोगों की हर बात में कितनी चालाकी समाई रहती है, मैं तो समझ नहीं पाती। शायद मैं उनके जैसी नहीं हूँ, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करते। मैं क्या करूँ? मैं दिन भर ऐसे कारणों से दुखी रहती हूँ। बड़ों से सुना सोशल मीडिया फालतू है। बाबा के अनन्य सपूतों को भी देखती हूँ रंगीन कपड़ों में, और उनकी साइड सीन फोटो, तो सोचती हूँ मैं तो पागल ही बन गई। पहले तो मेरी उनके लिए अच्छी धारणा थी, लेकिन अब देखती वो लड़कियों से हंसी मजाक करते। ये तो नियमों के विरुद्ध है ना। वो आत्मा बहुत माइंड गेम खेलती हैं। इन सब से मेरा मन बहुत खिन्न हो गया है। प्लीज, मुझे विश्वास है कि आप इसका हल मुझे पक्का देंगे। मेरी परीक्षा अगले महीने है और पढ़ाई में मेरा मन नहीं लग रहा है। तो क्या उत्तर है? दूसरों को देखना बंद करें। सबसे पहले तो परचिंतन समाया हुआ है, परचिंतन पतन की जड़ है। वो क्या कर रहे हैं ये हमें देखना ही नहीं। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उससे हमें क्या। चाहे कोई इंटरनेट पे लगा है, चाहे कोई सोशल मीडिया पे लगा है, चाहे कोई फोटोग्राफी में लगा है, या कोई किसी भी तरह का गेम खेल रहा है, जो जिसको करना है करने दो। हमें क्या करना है ये हमारे वश में है, वो क्या करता है ये हमारे वश में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, दो प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं संसार में, एक है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। इंट्रोवर्ट अर्थात जो अंतर्मुखी है, एक्सट्रोवर्ट अर्थात जो बाह्यमुखी है।
विदेश में अंतर्मुखता को अवगुण माना गया है। किताबें इसके ऊपर लिखी है कि एक्सट्रोवर्ट कैसे बने, क्योंकि इंट्रोवर्ट की साइकोलॉजी की जो परिभाषा है वो है कि सोशली सबसे दूर रहना, डर लगना, सोशल लोग मीटिंग्स में जाने से डर लगना, एक भय समाया हुआ है जैसे। तो एक व्यक्तित्व है इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, एक है एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। ये जो बहन जी है, इनके कथन से लगता है कि इनकी जो व्यक्तित्व है वो इंट्रोवर्ट है। बचपन से ही अपने आप में रहना, ज्यादा मिक्स नहीं होना, दूर रहना, और अचानक ऐसी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जब सेवा क्षेत्र में या सेवा केंद्र में या ब्रह्मा कुमारी के सेंटर कहो या मधुबन कहो, यहाँ जैसे आ जाती है बहुत सारा कुछ दिखने लगता है, क्योंकि यहाँ सभी आत्माएं अलग अलग है। हम ये समझ नहीं पाते, कंफ्यूजन होता है क्रिएट मन में, परंतु ये इतना सूक्ष्म है कि इसको समझना है कि हम जो आत्मा को देख रहे हैं, शायद हो सकता है उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, हो सकता है वो जो नेट पे जो कुछ कर रहे हैं वो सब सेवार्थ कर रहे हैं। ये हमारा अनुमान है कि हम सोच रहे वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हो सकता है वो बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं उससे। चलो वो भी ना हो, वो जो भी कर रहे हैं उससे हमें क्या करना है? सबसे पहली बात तो हम उनको क्यों देखें, हमारा उससे क्या लेना देना। जितना दूसरों को देखेंगे उतना हम दुखी होंगे। दूसरों को देखेंगे, हमको लगेगा ये ऐसा क्यों करता है, ये वैसा क्यों करता है, इनमें ये धारणा क्यों नहीं, ये इतने साल से ज्ञान में, 30 साल से ज्ञान में, 40 साल से ज्ञान में, फिर भी ऐसा करते हैं। परंतु उनके पास उतनी योग की शक्ति भी है। हम उनके केवल एक ही चीज को देख रहे हैं। उनके पास अगर 100 बातें हैं तो हम केवल उस एक बात को देख रहे हैं। उनके पास सारा जीवन सेवा में गया है, बहुत सारी महानता उनमें छिपी हुई है, और हमको खाली अभी एक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बहुत से महान आत्माएं हॉस्पिटल में आते हैं, तो कई लोगों के व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं जो ट्रीट करने वाले हैं उनके। इसलिए क्योंकि उनको तो पता ही नहीं ना इनका जीवन क्या है। वो अभी देखते हैं कि उनको दर्द हो रहा है, और वो दर्द अगर सहन नहीं कर रहे हो पा रहा है उनसे, तो व्यर्थ चलता है कईयों का कि योगी होकर भी ये हाल। परंतु ऐसा नहीं है। कितनी सारी महानता और कितनी सारी बातें हैं जीवन में। जब बीमारी आती है तो कोई भी थोड़ा डाउन हो जाता है, तो हम उसके आधार से केवल वो एक चीज देख के ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि आत्मा ऐसी है। उसी तरह उनकी केवल पर्सनैलिटी का एक भाग देख लिया, चाहे सोशल मीडिया है या कोई भी है। वास्तव में आज बहुत बड़ा एक साधन भी तो है ये सोशल मीडिया सेवा का। भले संपूर्ण साधन नहीं है, परंतु एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। कितनी आत्माएं तो इसी से ज्ञान में आ जाती है, केवल एक छोटा सा कोई ग्रीटिंग पढ़ के। फिर भी काफी उत्तर लिखे हुए हैं विस्तार से, थोड़ा सा उसमें से पढ़ सकते हैं। तो श्रद्धा बहन जी ने लिखा है, आप सही मायने में बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं जो बचपन से ही आप बाबा के बन गए। आपकी धारणा भी बहुत अच्छी है, और आपकी माता जी ने जो आपको बहुत स्ट्रिक्ट रखा, इस कारण आप बाहर के प्रभाव से मुक्त हैं। आपको हीनता का भाव आने का या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो संसार की माया से बची हुई हो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठे, यही याद रखें कि ये पढ़ाई मैं बाबा की सेवा के लिए पढ़ रही हूँ। इसी पढ़ाई के माध्यम से मैं बाबा की सेवा करूंगी। बाबा मुझसे अवश्य ही कोई महान कार्य कराएंगे। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि केवल माँ बाप को देखो, अर्थात ब्रह्मा बाबा और मम्मा बाबा को देखो, फॉलो करो। हम अगर दूसरों को देखते हैं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आप जिस रोल मॉडल की बात कर रही हैं, वे भी तो पुरुषार्थी हैं। ये उनसे भी कभी कोई गलती हो सकती है, और उनका अपना पार्ट है, संस्कार है, इसलिए वो ऐसा कर रही होगी। उनको देखकर आप अपनी स्थिति क्यों खराब करते हो सकता है आगे जाकर आपका पार्ट बहुत श्रेष्ठ हो। इसलिए बाबा अभी आपको सिखाना चाहते हैं कि इस प्रकार की माया आ सकती है, इसलिए आप इन सब बातों से दूर रहो। आप सब बातों को बाबा को सच्चे दिल से बताकर हल्के हो जाओ, और मन में कोई भी भारीपन न रखें। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। हो सकता है उस आत्मा को शुभ भावनाओं का
सहयोग दो, आप अवश्य ही सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई क्या भी गेम खेले, लेकिन आपने अगर सच्चे दिल से बाबा को साथी बनाया है तो बाबा बंधाएमान है आपकी रक्षा करने के लिए। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आपको सदा हर बात में सफलता मिले। यही हमारी आपके प्रति शुभकामना है। दूसरी बात एक कि जिन भी आत्माओं को हम देख रहे हैं वो यदि हमसे बड़े हैं अनुभव में, उम्र में या ज्ञान में, और उनके अवगुण हमको नजर आ रहे हैं, उस टाइम पे हमें ये सोचना है कि हम तो केवल एक चीज देख रहे हैं। अगर वो आत्मा का पहले से ही ज्ञान योग का बहुत सारी कमाई हो चुकी है और समय आने पर वो आत्मा तुरंत अशरीरी हो सकती है क्योंकि उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस है, परंतु हम आए अभी और अभी देखने में लग गए, वो तो अशरीरी हो जाएंगे। सारा व्यर्थ और सारा सोशल मीडिया छोड़ के 1 सेकंड में हम उनको देखने में लग जाएंगे। हम नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी प्रैक्टिस नहीं है जितनी उन आत्माओं के पास है। क्योंकि केवल इस ज्ञान में चलना अर्थात ही बहुत सारी धारणाएं होती रहती है सूक्ष्म में, हमें पता नहीं चलता है, परंतु धारण होती रहती है। तो इसलिए ये भी एक कारण है। और भी लिखा है कुछ? बस ये तो पूरा हो गया था। अभी अगला है, अगला 1 मिनट उससे पहले भारी प्रश्न है। इससे पहले कि हम अगले प्रश्न की ओर जाए, इस हफ्ते में क्या क्या करना है? तो इस हफ्ते में वो संडे वाली मुरली है, नेक्स्ट संडे की मुरली, हाँ अभी लिखिए। नेक्स्ट संडे की मुरली जो है उस पर नेक्स्ट हमारी जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो 2 दिन करेंगे और उसमें कम से कम 7-8 लोग चाहिए। ये एक व्यक्ति की स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं है, अभी सभी उसमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी जो होगी वो जो हमने 26 मेथड्स निकाली है मुरली रीडिंग की उसके आधार पर होगी। तो वो 2 दिन रखेंगे हम, एक फ्राइडे और एक सैटरडे। 2 दिन स्पिरिचुअल एक्टिविटी रहेगी, हर एक दिन 3 या 4 लोग, 4। तो उससे पहले एक टॉपिक भी देना है। टॉपिक संडे के लिए टॉपिक नागेश भाई ने बहुत दिनों से नहीं किया है कुछ, दैहिक दृष्टि का मोतियाबिंद, दैहिक दृष्टि का मोतियाबिंद, ये संडे के लिए टॉपिक। और हिंदी इंग्लिश टॉपिक फ्राइडे के लिए डॉक्टर हीना के लिए, इमोशनल फ्रैक्चर्स, हाउ टू हील इमोशनल फ्रैक्चर्स। श्रद्धा आप बता देना उनको हाउ टू हील। अभी मेन जो काम करना है वो है संडे की मुरली के ऊपर, नेक्स्ट संडे की मुरली उस पर से सभी को चालू करना है। तो सबसे पहला संडे की जो मुरली है कॉन्ट्रास्ट, सुशील भाई किसी चीजों का कॉन्ट्रास्ट बाबा ने बताया है, जैसे कि देहभान के ऊपर मुरली है, शायद देहभान का त्याग, सर्वप्रथम त्याग। अब ये जो मुरली है इसमें बाबा ने कौन कौन सी चीजों का कॉन्ट्रास्ट बताया, जैसे आत्माभिमान, देहाभिमान। तो ऐसे कम से कम 7 कॉन्ट्रास्ट निकालने हैं, 7, ठीक है। 2 कॉन्ट्रास्ट इसमें क्या है और उसमें क्या है, पहला ये। दूसरा, इस पूरी मुरली को ड्रिल में परिवर्तन करना है कमलेश भाई। कंप्लीट मुरली जो है उसको योग में परिवर्तन करना है। अपनी आवाज में रिकॉर्ड करो, यहाँ खाली बताना है, ड्रिल करानी नहीं है, क्या आपने किया, और बाकी वो अलग से रिकॉर्ड करके लाओ जो हम उसमें भेज देंगे। 15 मिनट कम से कम कंप्लीट मुरली। मतलब उसके लिए आपको अगर इस मुरली को ड्रिल में परिवर्तन करना है तो सबसे पहले तो पूरी मुरली पता चाहिए क्या है, फिर उसमें आप एक योग की कमेंट्री बनानी है पूरी मुरली के आधार पर। उस कमेंट्री में यहाँ के ही शब्द होंगे, इधर उधर के शब्द ना हो, मुरली के ही शब्द हो, ठीक है। हाँ जब आपने बोला सुनाया वही मुख से आवाज निकले, ठीक है, तो वही शब्द हो बहुत सारे। तो ये ड्रिल करनी है, पेट इनका देख लेना। तीसरा श्याम भाई, सेल्फ चेकिंग मेथड। इस मुरली से सेल्फ चेकिंग की 7 कौन कौन सी पॉइंट है वो आपको बतानी है। तो पहले दिन फ्राइडे के दिन ये 3 लोग। अभी आगे सैटरडे को श्रद्धा बहन इस मुरली से कम 12 प्रश्न निकालने हैं। प्रश्न इस मुरली से 12 प्रश्न निकालने हैं, उत्तर आपको पता चाहिए, ठीक है। वो प्रश्न भी याद करना चाहिए, प्रश्न भी जो है वो पढ़ के नहीं सुनाने हैं, वो प्रश्न भी पता चाहिए कौन से प्रश्न है। तो इसके लिए मुरली आज से पढ़ना चालू करो तो काम हो जाएगा। अगला है, नहीं प्रश्न आपको याद चाहिए 12 प्रश्न,
उसके प्रश्न के उत्तर आप पूछ सकते हैं यहाँ पर उत्तर आपको पता चाहिए। उत्तर मुरली में से ही चाहिए, इधर उधर का नहीं तो 1 हफ्ते की मुरलियों से उत्तर नहीं निकालने, उसी मुरली से उत्तर चाहिए। हाँ, वो चिंतन अलग मुरलियों से कर सकते हैं, वो दूसरी बात है। फिर उसके बाद में मंजू बहन, इस मुरली से नई पॉइंट्स कौन सी है? एक्सट्रैक्टिंग न्यू पॉइंट्स, कम से कम 10 जो आज तक कभी सुनी नहीं या एकदम नहीं है आपके लिए। 10 पॉइंट्स ये दूसरे दिन के लिए है। फिर उसके बाद में देवेंद्र भाई, इस मुरली को 4 भाग में विभाजित करना है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ज्ञान नहीं, वैसा नहीं। ज्ञान की कौन कौन सी? ज्ञान की 5 पॉइंट्स, योग की 5 पॉइंट, धारणा की 5 पॉइंट और सेवा की 5 पॉइंट। देख के नहीं, बिना देखे बतानी है। और शब्द यहाँ के ही हो। जब यहाँ के शब्द ऐसा कहते हैं तभी उसको थोड़ा और ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। नहीं तो ब्राह्मणों के पास इतना ज्ञान है कि वो किसी भी टॉपिक पर 1-1 घंटा तक वैसे ही बोल सकते अगर उनको। तो ये कितने हो गए टोटल? कितने लोग हो गए? 6 और 2 लोग चाहिए दूसरे दिन के लिए। संडे नहीं, सैटरडे की। पहले दिन 3 लोग, पहले दिन 3, क्योंकि टाइम हमारे पास उस दिन इंग्लिश टॉपिक भी है। पहले दिन 3 लोग और दूसरे दिन हमारे पास ज्यादा टाइम है, 6 बजे तक। तो उस दिन के लिए 5 लोग। कितने हो गए टोटल लोग? कितने हो गए? 6 हो गए। 1 चाहिए और ना। तो 1 है। 4-5 लोग तो पीछे से उठ के चले भी गए। हाँ, नागराज भाई, कैची वर्शन मेथड। इस मुरली से ऐसे कौन से वाक्य है जो बिल्कुल हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए? ऐसे पावरफुल लाइन, कम से कम 5 केवल पावरफुल 5 सेंटेंसेस। कैची वर्शन अर्थात कथन। ऐसे बाबा के 5 महावाक्य जो बहुत ही पावरफुल है, वो याद करके इधर बताने। 5 ही केवल, ज्यादा नहीं। कैची वर्शन मेथड। तो ये अगले संडे के लिए। अभी वो प्रश्न पढ़ लो और वहीं से उत्तर भी बहुत बड़ा प्रश्न है। डेट है 3/4/82। सर्वप्रथम त्याग, देहभान का त्याग 28 मई 2017। उससे पहले देह का त्याग। काम ही खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है के लिए जो होमवर्क बताया, हद के सहारे और अल्पकाल के किनारे, धोखेबाज सहारे, तो उसके ऊपर सारे दिन भर चिंतन करना है। वो कल अचानक से किसी को भी आके यहाँ सुनाना पड़ेगा। कितना मिनट, कितना भी वो सोचेंगे कितना मिनट, जितना सुना सके। ईमानदारी से आ जाना सभी। प्रश्न है, मेरी मैरिज को 8 साल हो गए। माना मेरी जो सुना रहे हैं किसी और का प्रश्न है। मेरे तो हो गया 22 साल हो गए। मेरी मैरिज को 8 साल हो गया। मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। मैरिज के बाद मेरी सास ने मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल करना शुरू किया। मेरी सारी ज्वेलरी, कैश जो भी मेरे मायके से आता था, वो सब कुछ खुद ही रख लेती है। वह है तो बहुत धार्मिक, लेकिन साथ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है। अगर सवेरे तैयार होकर 5 बजे से थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो घर में सवेरे से हंगामा शुरू कर देती है। अगर सवेरे 5:30 बजे फ्रेश होकर रोटी बनाकर पूरी रसोई साफ करके गाय को रोटी खिला दी तब तो ठीक रहती है, नहीं तो बहुत क्रोधित हो जाती है। भगवान की अलग अलग 5 आरती ही गानी ही है। पीपल के पेड़ के पास दिन निकलने से पहले ही पूजा पाठ करना है, और भी बहुत सारी चीजें सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सब कुछ करके उनके अनुसार होना चाहिए। बाद में बच्चे, मैं ये सारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत बार बच्चे रात को जागते हैं, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाती। मुझे सवेरे नाश्ता भी 11 बजे मिलता क्योंकि 10 बजे मेरी सास मंदिर से आती है। उसके बाद उनको नाश्ता देकर ही मैं कुछ खा सकती हूँ। जब मेरे माता पिता ने मेरे ससुराल वालों से संपर्क किया तो उन्होंने उनके साथ रिश्ता ही तोड़ दिया। मेरे मायके में जो भी इतने सालों में फंक्शन हुए, मेरी सास ने मुझे नहीं जाने दिया। 2 साल पहले जब मैं बहुत डिप्रेस हो गई तो मुझे मेरे कजन ने पीस ऑफ माइंड टीवी के लिए बोला। मैंने टीवी पर दिए फोन नंबर पर फोन किया तो वहां पर बहनों से बात करके बहुत अच्छा लगता था। जब मेरे को पता चला तो उन्होंने मुझसे फोन ही ले लिया, और जब यहाँ पर कोई भी अपना नहीं लगा तो मैं बच्चों को छोड़कर अपने मायके चली गई और वहां मैंने फिर से बैंक की पढ़ाई शुरू कर दी। मेरे एग्जाम भी क्लियर हो गया, सिर्फ इंटरव्यू रहता था। तभी रात दिन मेरे पति के फोन आने लगे और उन्होंने मुझे फुल प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग अलग रहेंगे। बच्चों के मोह के कारण मैं भी सब कुछ छोड़कर वापस आ गई।
लेकिन इस बीच में अपने मायके में कोर्स किया था और बाद में 1 महीने तक मैं सेंटर भी गई थी। लेकिन आने के कुछ दिनों बाद ही सब कुछ फिर से जैसा वैसा ही हो गया। ससुराल वालों ने मुझे सेंटर जाने में एकदम मना कर दिया, तो मैं घर पर ही मोबाइल पर मुरली पढ़ने लगी, योग करने लगी और प्योरिटी पर चलने लगी। मेरी सास ने इसका बहुत विरोध किया। अब मैंने भी उनसे अपना और बच्चों का खाना अलग कर दिया और घर के ऊपर फ्लोर में रहना शुरू कर दिया। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि घर में कोई सिंगल पर्सन भी मुझसे बात नहीं करता। मुझे सिर्फ मंथली खर्चा दिया जाता और घर के छोटे बड़े काम खुद ही करने पड़ते। मेरी सास ने मेरे पेरेंट्स को भी बीके के बारे में बहुत कुछ गलत कहा। अब मेरे मायके के घर में भी सभी कहते हैं कि अगर तू बीके को छोड़ेगी तब हम तेरा साथ देंगे, जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के जरिए ही बाबा के ज्ञान में चलती हूँ। मेरी एक रियल जेठानी भी है, वो भी 8 महीने से अपने बेटे को यहीं छोड़कर अपने मायके में रहने लगी है। मेरे पति अगर मैं उन्हें दिख भी जाती हूँ तो बहुत गलत बोलना शुरू कर देते हैं और मेरे बच्चों को भी मेरे बारे में गलत सिखाते रहते हैं। वो कहते हैं उनके लिए सब कुछ उनकी माँ है। ओम शांति। ये है प्रश्न, सास और बहू का प्रश्न है। ये पिछले जन्म में वो सास होगी वो बहू होगी, तो अब इसका क्या सॉल्यूशन किया जाए? एक तो उनमें मोह है। सबसे पहले तो ये जो मार्ग है, इस मार्ग में हर एक को अकेले ही चलना है। इसमें हम किसी को भी सहारा नहीं बना सकते। अभी जिस तरह की ये परिस्थिति है कि वो ऊपर रहते हैं, बाकी सब नीचे है, कोई बात नहीं करता है, तो क्या किया जा सकता है इसमें? इस परिस्थिति में हाँ, एक तो जो बात बताई भाई जी ने कि उनके लिए अलग से योग करे। एक है कि जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है तो सहज मन में निगेटिव भाव उत्पन्न हो जाते हैं आत्माओं के लिए। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन आत्माओं के लिए हमारे मन में कोई दुर्भाव ना हो, चाहे वो कुछ भी करे, क्या भी करे। अगर, क्योंकि इसके पहले भी हमने कहा था, एक पति है जो अपने पत्नी का विरोध करता है ज्ञान में चलने के लिए। 20 साल उसने सताया, 20 साल उसने उसका विरोध किया, 20 साल तक इतने विघ्न डाले और 20 साल के बाद वो ज्ञान में आ गया। इसका मतलब जब वो 20 साल विरोध कर रहा था तब भी वो देवकुल की आत्मा थी। अगर घर वाले पति, बच्चे, सास, ससुर, ये सारे देवकुल की आत्माएं हैं और इनका ज्ञान में आने का पार्ट आगे है, तो ये उनके प्रति हमारे मन में दुर्भाव ना हो कि ऐसा क्यों करते हैं या ये अज्ञानी है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, ये भाव ना हो। उनके प्रति शुभ भाव ही हो, चाहे वो क्या भी करे, कुछ भी करे। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, उनकी थोड़ी मनसा सेवा करनी है रोज। तीसरा हो सकता है कि पूर्व जन्म में बहुत सताया है उन आत्माओं को हमने भी, इसके लिए वो हमें सता रही है, हमें उनसे इस तरह की ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उनसे माफी मांगना है रोज अमृत वेला, सुबह और शाम। तीसरी और एक बात है कि हर व्यक्ति यदि इंडिपेंडेंट रहे फाइनेंशियली, आर्थिक दृष्टिया, अगर ये बहन कोई जॉब कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो डिपेंडेंस है वो पैसों का है। कई सारे जो मतलब जो छोड़ नहीं सकते, वो या दुख का एक कारण होता है क्योंकि हमको डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे के ऊपर। अगर व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाए, अगर उन्होंने कहा ना पढ़ाई कर रहे थे ना कुछ पहले, पढ़ाई की है, तो अगर उसमें उनको जॉब अगर मिले या उसमें कोशिश करे तो बहुत अच्छा हो। कि जॉब अगर जब मिल जाता है व्यक्ति के पास तो वो थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो थोड़ी आत्मविश्वास उसमें आ जाएगा फिर। और क्या, और कौन सी बात बताई कि अभी कोई बात नहीं करते हैं, नीचे रहते हैं। हाँ, बात नहीं करते हैं, सब अलग अलग हो गए हैं अभी। तो उन जेठानी भी चली गई है वो भी मायके चली गई है, तो माना उनका कहने का अर्थ है कि सास ही खराब है रात। सबसे पहले तो भावनाओं को बिल्कुल पॉजिटिव रखनी है, उनकी बहुत सेवा करनी है और उनका अपोज नहीं करना है, विरोध नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी बात में। और हर बात में ब्रह्मा कुमारी उनके सामने बिल्कुल नहीं बोलना है। लोगों को क्या होता है, ऐसा नशा चढ़ जाता है कि बस जबरदस्ती ज्ञान में लाना चाहते हैं। पत्नी अपनी पतियों को और पति अपने पत्नियों को, जबरदस्ती कोई कभी ज्ञान में नहीं आ सकता है। हर एक का अपना टाइम है, तभी वो आएगा। बच्चों को भी जैसे वो उनके प्रति, जैसे हमने देखा है बीके पेरेंट्स जो होते हैं, बीच में ज्ञान सरोवर में रिट्रीट हुई थी, इंटरनेशनल पेरेंट्स रिट्रीट,
जिसमें सभी पेरेंट्स थे विश्व भर के, बहुत सारे थे, बहुत बड़े, लगभग 100-200 लोग थे वो। तो वो उनका हर एक का यही रहता है कि जो भी छोटा बच्चा है ना, वो ये समझते हैं कि ये बीके है, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है ज्ञान में, और वो सोचते हैं ये एडवांस पार्टी की आत्मा है। और जैसे जैसे वो बड़ा होता है फिर वो अपने रंग दिखाने चालू करता है, फिर उसको संसार ही ज्यादा अच्छा लगता है, फिर संसार के सारा साधन, और वो जैसे छोटा होता है तो सेंटर जाता है, संडली पर बैठना, ओम शांति करना और मुरली पढ़ना, बाबा बाबा करना, तो उनको लगता है देखा कितनी अच्छी आत्मा हमारे घर में आ गई है, ये तो बहुत महान ऊंची आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, एडवांस पार्टी की आत्मा है ये। पर धीरे 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 वो कुछ और ही हो जाती है, तब फिर दुखी हो जाते हैं। तो उस तरह का अधिकार ना हो बच्चों के ऊपर भी। हाँ, कंपल्शन। हमारे हॉस्पिटल में एक बार एक कोई भाई था जिसके माँ बाप ज्ञान में चलते थे, तो वो तो बिल्कुल नहीं चलता था, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो जबरदस्ती उसको यहाँ आके जॉब कर लगा दिया। तो वो तो बिल्कुल यहाँ का खाना भी नहीं खाता था, जानबूझ के बाहर से भोजन लेके आके खरीद के लेके यहाँ खाता था फिर बदला। तो ऐसे नहीं होता है, जिस हर एक का टाइम फिक्स है, भाग्य से ज्यादा समय से पहले किसने कुछ नहीं पाया है। तो यहाँ पर भी बच्चे, फिर पति और दूसरे सास जो भी है, उनके प्रति निगेटिव नहीं होना है, ना ही उनको ये सोचे कि हाँ ये भाव आगे हमेशा रहे कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, पर उससे भी ज्यादा ये समझे कि ये बाबा के बच्चे ही है, अभी ही है, ये अभी देवकुल की आत्मा है, महान आत्मा है, उनको उसी दृष्टि से देखना है। और कोई भी शब्द जो है ऐसे शब्द ना हो जो उनको आहत करे, घायल करे, व्यंग्यवान हो। चुप रहना ही बहुत अच्छा है। यहाँ पर कल कहा ना बाबा ने, सहन करना और समाना, दोनों ही चीजें। और कुछ कह सकते हैं? हाँ, ये श्याम भाई का प्रश्न तो आपने जो उन्होंने लिखा बता दिया। ये श्रद्धा भाई ने कुछ लिखा, थोड़ा सा अलग है। लिखा, हम अभी इस संगम युग के अंतिम पड़ाव पर हैं, इसलिए हमारे सारे हिसाब किताब तो चुकते होने ही हैं। इसमें आप बहुत अधिक सोचने के बजाय थोड़े हल्के रहना सीख लें। हो सकता है तो अपनी जॉब करें और अलग रहें। दूसरी बात, आप अलग तो रहती हैं ही, तो जब भोजन बनाते हैं तब बाबा की याद में बनाएं और बाबा को भोग स्वीकार कराएं। जैसे भक्ति में भगवान को भोग लगाते हैं, वैसे ही ये भी सच्चे दिल से बाबा को स्वीकार कराएं और योग करना। और अगर आपने सीखा है तो बाबा से दिल की बातें करें, बाबा को पत्र लिखे और सारा बोझ उन्हें सौंप दे। साथ साथ जो भी आपकी ससुराल के संबंधी हैं उनको सच्चे दिल से माफी मांग लें। अगर किसी जन्म में मैंने आपको कोई तकलीफ दी होगी तो कृपया मुझे माफ करना, और जो उन आत्माओं ने अभी तक जो भी तकलीफ दी है या दे रहे हैं उसके लिए उन आत्माओं को सच्चे दिल से माफ कर दें। उन आत्माओं के कल्याण की कामना करें कि ये आत्माएं भी बाबा को पहचाने, मेरे सहयोगी बने। उन आत्माओं से बातें करें कि ये महान आत्माओं, परमात्मा को पहचानो और अपना कल्याण करो, भगवान के कार्य में मददगार बनो। अगर ये सब करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी, बाबा स्वयं आपको बंधनों से छुड़ा देगा। तो श्याम भाई ने, अरविंद भाई ने भी लिखा, वो मिलता जुलता ही है। वो अभी अकेले रह रहे, अकेले रहते अभी तो शुरुआत किया ये, अभी ये उन्होंने मार्ग शुरुआत किया, परिस्थिति तो आगे और हो सकता है बढ़ जाए। अगर शुरुआत से उनकी फाउंडेशन कमजोर रहेगी तो आगे क्या होगा। और क्योंकि अभी उनके पास मोबाइल है तो मोबाइल से वो पढ़ाई कर सकते हैं, परंतु हाँ इसमें एक ये भी है कि वहाँ माया भी आ सकती है। जो कह रहे ना, अभी उनका संपर्क जो ब्रह्मा कुमारी से केवल मोबाइल के द्वारा है, पर वही मोबाइल माया का भी साधन बन सकता है। केवल ज्ञान करते करते कहीं और भी बुद्धि जा सकती है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता हो सकता है। वो मोबाइल से और बेहतर समझ ले परिवार में आने के बजाय, अगर परिवार में आकर देख लिया अभी ऐसे हो रहा है तो वो जो अभी है अवस्था, वो अच्छा है, वो अच्छा है, उसी को अच्छा समझकर उसी को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे उत्तर हो सकता है, इसके ऊपर और भी चिंतन कर सकते हैं। ओम शांति।